9 मई की तारीख का सबको इंतजार है। रूस यूक्रेन युद्ध के सिलसिले में अगर इसकी बात करें तो इस तारीख को देखें तो क्या व्लादिमीर पुतिन का कोई अल्टीमेटम होगा, कोई नया प्लान होगा? पश्चिमी मीडिया में 9 मई को लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं। 9 मई को रूस अपना विक्ट्री डे मानता है। नाजियों पर जीत का सेलिब्रेशन पूरे रूस में मनता है। मॉस्को में बड़े परेड निकाले जाते हैं। इसके बाद राष्ट्रपति पुतिन देश को संबोधित करते हैं। पुतिन अपने संबोधन में क्या कहेंगे? रूसी सेना को पुतिन क्या संदेश देंगे? इसको लेकर पश्चिमी मीडिया में बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। लेकिन 9 मई को लेकर क्या है पुतिन का प्लान? देखिए ये रिपोर्ट। मई को पुतिन नया ऑर्डर देंगे। तीन शहर और एक देश पर कब्जे का ऑर्डर आने वाला है। पुतिन के टारगेट पर ज़ेलेंस्की का शहर। जैसे जैसे 9 मई की तारीख करीब आ रही है, यूक्रेन समेत पूरे यूरोप में बेचैनी बढ़ रही है। पश्चिमी देशों की मीडिया में कयासों का बाजार गर्म है। सवाल पूछे जा रहे हैं, आखिर 9 मई को पुतिन क्या करेंगे? क्या महायुद्ध बढ़ेगा या खत्म होगा? पुतिन रूसी सेना को कौन सा ऑर्डर देंगे? मतलब 9 मई को लेकर किए जा रहे सनसनीखेज दावों के बीच ये नया दावा हुआ है, जिसके मुताबिक रूस की तैयारी 9 मई से पहले यूक्रेन के 3 बड़े शहरों और एक देश पर कब्जा जमाने की है। ताकि 9 मई को जब मॉस्को में विक्ट्री डे की परेड निकले तो पुतिन अपनी पीठ थपथपा सकें। कुछ मीडिया रिपोर्ट का कहना है कि इन 4 शहरों में भी पुतिन की सबसे पैनी नजर है। दक्षिण पूर्वी यूक्रेन का ज़ापोरिज़िया, पुतिन का दूसरा टारगेट दक्षिण यूक्रेन का निकोलोव शहर, तीसरा टारगेट यूक्रेन का पड़ोसी देश मोल्दोवा और चौथा सबसे अहम ज़ेलेंस्की का होम टाउन यानी क्राइविया रीह शहर। मध्य यूक्रेन का क्राइविया रीह शहर वो शहर है जहां राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पले बढ़े। पुतिन ज़ेलेंस्की के शहर को तबाह करके अपना सबसे बड़ा बदला लेंगे। ये हमला वो होगा जिसका इंतजार पुतिन 24 फरवरी से कर रहे हैं। पुतिन ने इस शहर को अपनी नाक का सवाल बना लिया है और वो 9 मई से पहले उसको अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं, क्योंकि ये वो शहर है जहां उनका जन्म हुआ था और उसी क्राइविया रीह शहर को अपना टारगेट बनाने की वजह से पुतिन का ज़ेलेंस्की से 36 का आंकड़ा एक बार फिर सामने आ गया। लेकिन ज़ेलेंस्की का जन्म स्थान होने के अलावा भी क्राइविया रीह शहर अहम है। वो मध्य यूक्रेन का सबसे बड़ा और क्षेत्रफल के लिहाज से यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। इसी वजह से कहा जा रहा है कि क्राइविया रीह पर हमले की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। लेकिन दावा है कि पुतिन सिर्फ इसी शहर पर रुकने वाले नहीं, बल्कि उनके निशाने पर यूक्रेन के 3 और शहर हैं, जिनमें दक्षिण पूर्वी यूक्रेन का ज़ापोरिज़िया शहर भी शामिल है। फिलहाल ज़ापोरिज़िया शहर यूक्रेन के पास है, लेकिन ज़ापोरिज़िया प्रांत के बड़े हिस्से पर रूस की सेना का कब्जा है। इतना ही नहीं, वहां के ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर मार्च में ही रूस ने कब्जा कर लिया था। वहीं पुतिन का तीसरा टारगेट दक्षिण यूक्रेन का निकोलोव शहर है, जो कि अपनी खास लोकेशन की वजह से बेहद अहम है। निकोलोव शहर काला सागर के पास बसा है, जहां जहाज बनाए जाते हैं। 9 मई को रूस हर साल की तरह विक्ट्री डे मनाएगा और मॉस्को में रूस की फौज परेड कर रही होगी। माना जा रहा है
कि इस बार का दिन रूस के लिए हर साल वाले विक्ट्री डे से काफी अलग होगा। ये वो मौका है जब रूस की फौज अपने करीब 25,000 सैनिकों की मौत को भी याद करेगी, जिन्होंने यूक्रेन में जान गंवाई। खबर है कि जब फाइटर जेट उड़ान भरेंगे तो जेड के सिंबल में उड़ेंगे। इसके अलावा रूस की फौज के एक बड़े ऑपरेशन की भी चर्चा तेज है। खबर है कि रूस की फौज इस बार मोल्दोवा पर चढ़ाई कर सकती है। मोल्दोवा का ऑपरेशन रूस के लिए बेहद अहम है, जिसकी बड़ी वजह यह है कि मोल्दोवा के रास्ते वो यूक्रेन की जंग को खत्म कर सकता है, क्योंकि मोल्दोवा तक पहुंचते ही रूस के लिए यूक्रेन के ओदेसा पर कब्जा आसान हो जाएगा। ओदेसा यूक्रेन के लिए वो आखिरी बंदरगाह है जिसके जरिए वो काला सागर से जुड़ा हुआ है, और मोल्दोवा से ओदेसा की दूरी केवल 40 किलोमीटर है। अगर मोल्दोवा पर रूस ने कब्जा कर लिया तो वो ओदेसा को भी पूरी तरह से घेर लेगा। इसके अलावा बड़ी खबर ये है कि मार्च में ही मोल्दोवा ने यूरोपियन यूनियन में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। अगर मोल्दोवा पर रूस ने कब्जा किया तो मोल्दोवा को यूरोप से दूर रखने में भी वो कामयाब हो जाएगा। नेटो देशों के बढ़ते रसूख से पुतिन बेहद चिंतित हैं। वो रूस को पूरी तरह से सुरक्षित बनाना चाहते हैं। पुतिन को डर है कि रूस के कमजोर होते ही नेटो देश उन पर हमला कर देंगे और रूस के कई टुकड़े कर देंगे। ऐसे में पुतिन रूस को फुलप्रूफ सुरक्षा देने के लिए हर वो मुमकिन कदम उठाने के लिए तैयार हैं जो रूस के हित में है, और रूस के हित के खिलाफ इस वक्त जो भी कोई सामने आएगा वो उसे नेस्त नाबूद कर देंगे। अखाड़ा में इस वक्त की बड़ी खबर, डोनेत्स्क में रूस ने हमले तेज कर दिए हैं। रूस लगातार यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है। रूस के सैनिकों ने यूक्रेन के टैंक को निशाना बनाया है। ड्रोन से ली गई है ये तस्वीर, जिसमें यूक्रेनी सैनिक टैंक छोड़कर भागते हुए दिख रहे हैं। यूक्रेन के सैनिकों के भागने का वीडियो रूसी सेना की तरफ से जारी किया गया है। यही वो वीडियो है, देखिए इसको गौर से, जहां आपको ये टैंक को बर्बाद करता हुआ दिख रहा है। रूस ने यूक्रेनी टैंक को ड्रोन अटैक के जरिए बर्बाद किया, लेकिन इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि यूक्रेनी सैनिक टैंक छोड़कर भाग रहे हैं। जैसे ही उन्हें भनक लगती है कि ड्रोन स्ट्राइक हो रहा है, वो टैंक छोड़कर भाग जाते हैं और टैंक पूरी तरह से बर्बाद कर दिया जाता है। ये रूस की तरफ से जारी किया गया वीडियो है।